हेलो स्टूडेंट्स। राजकीय वरिष्ठ विद्यालय खोरी की कंप्यूटर कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं यूनिट 2। टॉपिक है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। आशा करता हूँ इस यूनिट को आप ध्यान से सुनेंगे व अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे। धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एमएस क्लास एंड ऑब्जेक्ट कक्षा 12वीं। तो सबसे पहले हम क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। हमारे टॉपिक का नाम है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास, इसकी बेसिक डेफिनेशन है, ये एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। इट इज़ यूज टू बाइंड डाटा एंड फंक्शन टुगेदर। इसका मतलब क्या है कि क्लास के अंदर कुछ डाटा होंगे और फंक्शन होंगे, उन दोनों को इकट्ठा करती है और वो हमारी क्लास होती है। इसको हम अच्छे से आगे पढ़ेंगे कि एक्चुअली क्लास कैसी होती है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं। वेरिएबल इनसाइड द क्लास आर कॉल्ड डाटा मेंबर्स। जो हमारे वेरिएबल होते हैं उनको हम डाटा मेंबर्स कहते हैं, और जो हमारे फंक्शन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेंबर फंक्शन। डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन मिलके दोनों ही क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं। क्लास बनाने के लिए सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात है, हम क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे और क्लास का सिंटैक्स यहाँ पे दिखाया गया है। मान लीजिए आपको एक क्लास बनानी है स्टूडेंट की, तो हम एक क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे, स्टूडेंट उस क्लास का नाम देंगे, करली ब्रैकेट स्टार्ट, इंट रोल। इंट रोल यहाँ पे क्या है, हमारा डाटा मेंबर है। इंट गेट डाटा और ब्रैकेट बंद, ये हमारा क्या है, मेंबर फंक्शन है। यहाँ पर इंट रोल और गेट डाटा इज द क्लास मेंबर। डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, क्लास के मेंबर। ये दोनों क्या बनेंगे, क्लास के मेंबर। द मेंबर ऑफ ए क्लास कैन बी पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। बाय डिफॉल्ट ऑल द मेंबर्स आर प्राइवेट। मतलब कहने का है कि क्लास के अंदर जो मेंबर होते हैं उसको हम प्राइवेट बना सकते हैं, पब्लिक बना सकते हैं और प्रोटेक्टेड है। ये हमारे ऊपर डिपेंड है। पब्लिक का मतलब होता है कि उसको सभी यूज कर सकते हैं, प्राइवेट का मतलब होता है कि विद इन द क्लास यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वो क्या होते हैं, हमारे पब्लिक। अब जब हमने क्लास बनाई, क्लास हम ऊपर बना चुके हैं। क्लास बनाने का तरीका एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। क्लास, मान लीजिए आपको एक क्लास बनानी है, तो सबसे पहले हम उस क्लास का नाम लेंगे, क्लास। और क्लास हमने एक एम्प्लॉय की बनाई है, मान लीजिए यहाँ पर हमने क्लास एम्प्लॉय नाम लिया। क्लास कीवर्ड यूज करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, इंट। इंट में हमने उसका आईडी ले ली, एम्प्लॉय की कोई आईडी होगी। और गेट डाटा हमने एक फंक्शन लिया है। इसका मतलब है कि इसके अंदर वो चीज़ें हम प्राप्त करेंगे एम्प्लॉय की। तो दिस इज द गेट डाटा। ये हमारा गेट डाटा फंक्शन है, इस फंक्शन में हम उसको यूज करेंगे। तो ये है हमारा क्लास को डिफाइन करने का तरीका। इसके बाद हम आते हैं कि क्लास के डिफाइन करने के बाद हम उन चीज़ों को एक्सेस कैसे करेंगे। एक्सेस करने के लिए हमें हर क्लास का एक क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो क्लास का ही एक इंस्टेंस होता है। और उस जब हम क्लास बनाते हैं तो उसकी कोई मेमोरी नहीं होती, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको मेमोरी अलोकेट हो जाती है। सिंटैक्स ऑफ ए क्लास ऑब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास का नाम फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट नेम। एग्जांपल, हमने ऊपर स्टूडेंट एक क्लास बनाई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट एक क्लास है। अब इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे, क्लास नेम। क्लास नेम हमारा क्या है, स्टूडेंट, और उसका ऑब्जेक्ट S1 है। इसका मतलब है S1 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट। क्लियर है ये सबको। इसके बाद चलते हैं, डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन कैन बी एक्सेस्ड बाय डॉट ऑपरेटर। इसका मतलब है कि जब हम ऊपर डाटा मेंबर बनाए थे, इंट, रोल और गेट डाटा, उनको उसमें वैल्यू लेने के लिए और उस एंट्री को एक्सेस करने के लिए हमें डॉट ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। अब हमने इंट में एक मेन प्रोग्राम लिया, स्टूडेंट S1 क्या है, स्टूडेंट हमारी क्लास है, S1 उसका ऑब्जेक्ट है। इस S1 ऑब्जेक्ट से ही हम क्या करेंगे, उन रोल नंबर की वैल्यू को प्राप्त करेंगे। तो S1 डॉट
रोल इक्वल टू 10 का मतलब है कि S1 ऑब्जेक्ट के थ्रू हम स्टूडेंट क्लास में जो भी है डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन उसको क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो ये एक मेन पार्ट है कि हम एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट S1 बनाया है, S1 डॉट रोल नंबर। S1 एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट का, और स्टूडेंट जो क्लास है उसके अंदर रोल नंबर है, उस रोल नंबर में क्या आ जाएगा, 10। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसको क्या करेंगे, एक्सेस। आगे बात आती है कि क्लास के जो मॉडिफायर होते हैं ना, वो तीन टाइप के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। मतलब क्लास की चीज़ों को एक्सेस करने के लिए कुछ बाउंडेशन होगी, हम किन किन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं और कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट इश्यू है। और इसी को कवर करने के लिए पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड ये एक्सेस मॉडिफायर यूज होते हैं। तो पब्लिक जो है, द मेंबर ऑफ ए क्लास कैन बी डिक्लेयर्ड पब्लिक बाय यूजिंग द पब्लिक की। जब हम पब्लिक डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें पब्लिक वर्ड का यूज करना पड़ेगा। ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर जो ये फंक्शन है ये क्या है, पब्लिक है। अगर हम प्राइवेट कीवर्ड का यूज करेंगे तो इसका मतलब इंडिकेट करेगा कि हमारा जो डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन है वो क्या है, प्राइवेट। जहाँ पे हमने प्राइवेट लिखा है तो इस क्लास के अंदर इंट ए और इंट फन ये क्या है, प्राइवेट डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन बन गए। और अगर हम कुछ भी ना लिखे तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो अपने आप ही क्या होता है, प्राइवेट। यहाँ पे हमने प्राइवेट लिख दिया तो भी ये प्राइवेट है। और अगर हम यहाँ पर एक्सप्लेन ही ना करें, इन पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड कुछ भी ना लिखे, तो वो अपना आप ही क्लास क्या हो जाएगी, प्राइवेट बन जाएगी। इसके साथ ही आता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड भी सेम है, प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज करना होगा। उसके बाद आता है कि हम इन चीज़ों को एक्सेस करते हैं, उसके साथ एक इम्पोर्टेंट टर्म आती है, यूज ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, उसका यूज कहाँ का है, उसका यूज के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। इट इज यूज टू डिफाइन द मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास। आपने एक क्लास बना दी लेकिन उसका फंक्शन डिफाइन नहीं किया, फंक्शन डिफाइन कर दिया लेकिन उस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हमें स्कोप रेगुलेशन ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। रेजुलेशन ऑपरेटर, जैसे हमने एक क्लास एबीसी ली, उसमें पब्लिक बना दिया, इंट आई है ये डाटा टाइप है, वाइड गेट डाटा ओनली डिक्लेयर करा है हमने, गेट डाटा के अंदर क्या चीजें हैं वो हमने एक्सप्लेन नहीं की। तो इस गेट डाटा की वैल्यू को लेने के लिए हम स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो हमने क्या किया, वाइड एबीसी, एबीसी हमारी क्लास है, ये रेजुलेशन ऑपरेटर लगाया और गेट डाटा मेंबर फंक्शन डिफाइन आउटसाइड विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। हमने मेंबर फंक्शन को यहाँ पर क्या करता डिक्लेयर किया था, लेकिन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से हमने उसको यहाँ पर क्या कर दिया, डिफाइन भी कर दिया। ये यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा, डिफाइन। सेम थिंग, इट इज यूज टू एक्सेस ए ग्लोबल वेरिएबल व्हेन देयर इज ए लोकल वेरिएबल विद द सेम नेम। कि मान लीजिए आपके पास दो वेरिएबल है जिनका सेम नाम है, इंट एक्स है और यहाँ भी इंट एक्स है, लेकिन ये आउटसाइड दी मेन फंक्शन है, तो ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। और ये इंट एक्स है, ये है लोकल, क्योंकि ये इन करली ब्रैकेट के बीच में है और इसी फंक्शन में ये एक्सेस हो सकते हैं। तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा ग्लोबल कौन सा है और लोकल कौन सा है, तो उस केस में हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करेंगे। यहाँ पर लिख दिया सी आउट वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल एक्स इज, ये चार बिंदी यूज करके डॉट एक्स लिखा है, इसका मतलब है ये जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आएगी, ग्लोबल वेरिएबल की। और हमने सिंपल यहाँ पर सी आउट एक्स लिख दिया, तो इसका मतलब है ये जो एक्स की वैल्यू आएगी ये किसकी आएगी, लोकल वेरिएबल की। तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ग्लोबल वेरिएबल जो अगर सेम नाम के उनको एक्सेस करने के लिए काम में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में हर बार आता है। और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है कि स्टैटिक डाटा को भी यूज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे हमने क्लास एबीसी लिया, पब्लिक हमने डिफाइन कर दिया, पीछे बताया था, वाइड गेट डाटा और सी आउट हेलो। इसके बाद सी आउट हेलो में यहाँ पे इंट मेन, एक मेन फंक्शन बनाया हमने, एबीसी डॉट गेट डाटा।
ये एबीसी डॉट गेट डाटा से हम क्या करेंगे, उनकी वैल्यू को प्राप्त करेंगे। फंक्शन होते हैं क्लास में, क्लास बनती है फंक्शन से, मेंबर फंक्शन से और डाटा मेंबर से। डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन मिलकर क्या बनते हैं, क्लास मेंबर बनते हैं। तो डाटा मेंबर तो सिंपल इंट रोल, इंट क्लास ये है। लेकिन लेकिन मेंबर फंक्शन होते हैं वो दो टाइप से होते हैं, एक तो हम क्लास के अंदर ही डिफाइन करें, एक हम क्लास के बाहर डिफाइन करें। तो यहाँ पर दोनों टाइप को बड़ी अच्छी तरह से बताया गया है कि मेंबर फंक्शन को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इनसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास। फंक्शन इनसाइड द क्लास और इनलाइन फंक्शन, जब हम मेंबर फंक्शन को क्लास के अंदर ही डिफाइन करते हैं और डिक्लेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं इनलाइन फंक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है। Inline function or function defined inside the class is the function that is defined inside the class when it is invoked. Every time function is called, it took a lot of time to execute. This problem is solved by inline function. कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक फंक्शन को, हमने एक प्रोग्राम लिखा, ये कुछ एक प्रोग्राम है, इसके अंदर कुछ लाइन है और इसका ही एक पार्ट हमने दूसरे भाग में लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ से जब उस पॉइंट को यहाँ पे जंप करना होता है तो बहुत टाइम कंज्यूम होता है। इससे क्या होता है कि टाइम कंज्यूम होता है। लेकिन इसी प्रोग्राम को इसी प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे ही एक्सप्लेन कर दे तो हमारा टाइम क्या बचता है, टाइम बचता है। और इसको ही कहते हैं इनलाइन फंक्शन। एक फंक्शन हमने बनाया, उसकी कमांड डाली और उसको उसके अंदर ही डिफाइन कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर इनलाइन फंक्शन ले लेते हैं। हमारे पास एक क्लास आइटम है, हमने एक आइटम की क्लास बनाई, एक क्लास बनाई आइटम के नाम से, उसके अंदर इंट रोल नंबर है, फ्लोट कॉस्ट है, पब्लिक डाटा डिफाइन कर दिया हमने, मॉडिफायर वाइड गेट डाटा। गेट डाटा में हमारे पास दो चीजें आएगी, इंट रोल, इंट नंबर और फ्लोट कॉस्ट, इंट ए और फ्लोट बी। ए यहाँ पर नंबर है, बी यहाँ पर उसकी कॉस्ट है। ये डिक्लेरेशन कर दिया। डिक्लेयर करने के बाद हमने ए और बी की वैल्यू को यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक्सेस भी कर लिया। तो ये हो गया हमारा इनलाइन फंक्शन। डिक्लेयर के साथ साथ डिफाइन भी कर दिया, तो ये हो गया हमारा इनलाइन फंक्शन। हेयर बोथ गेट डाटा एंड पुट डाटा डिफाइंड एंड डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनलाइन फंक्शन और फंक्शन डिफाइंड इनसाइड द क्लास। लेकिन एक केस हो सकता है कि हम फंक्शन को डिक्लेयर कर दे और डिफाइन ना करें। तो अगर हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया तो उसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन करने के लिए हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। इसका एग्जांपल मेंबर फंक्शन डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। द मेंबर फंक्शन डिफाइंड इनसाइड द क्लास हैज टू बी डिफाइंड सेपरेट आउटसाइड द क्लास। जनरल फॉर्म, रिटर्न टाइप, क्लास का नेम, फंक्शन का नाम, आर्गुमेंट। यहाँ चलते हैं, इसके में आगे देखते हैं कि ये आउटसाइड फंक्शन कैसे काम करता है। तो इसमें देखिए आपको सीधी सी समझ में बात आती है फंक्शन बड़ी हो। To understand the consider the program, here only one function defined not declared। हमने एक क्लास ली, उसका आइटम नाम दिया, उसके अंदर इंट रोल है, इंट कॉस्ट है, पब्लिक है, वाइड गेट डाटा, वाइड पुट डाटा। हमने यहाँ पर फंक्शन क्या कर दिया, डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन इनको क्या नहीं किया, डिफाइन नहीं किया। तो डिक्लेयर करने के साथ ही अगर ये यहीं पे ही डिफाइन होते तो ये पूरा फंक्शन हमारा इनलाइन बनता। फिर क्या होता, फंक्शन डिफाइन इनसाइड द क्लास। लेकिन हमने फंक्शन को खाली डिक्लेयर किया है, डिफाइन नहीं किया, तो इन फंक्शन को डिफाइन हम अलग से करेंगे, तो ये हो जाएगा फंक्शन डिसाइड आउटसाइड द क्लास। इसको कैसे करेंगे, पीछे जो बताया था, टू डिफाइन दीज फंक्शन सेपरेटली वी हैव टू यूज फंक्शन डिफाइन आउटसाइड द क्लास। द गेट डाटा एंड पुट डाटा आर सेपरेटली डिफाइंड हियर यूजिंग द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। वाइड आइटम, इसका मतलब आइटम क्लास का है, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की सहायता से इसको बाहर डिफाइन कर रहे हैं, अंदर नहीं कर रहे। नोट करने की बात है, इनसाइड नहीं है, आउटसाइड है, इसलिए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज हो रहा है। वाइड आइटम, गेट डाटा, जो ये वाली चीजें ऊपर जो है, इंट ए, इंट फ्लोट बी। इंट ए और फ्लोट बी क्या है, ये जो आपको यहाँ पर दिया है हमने, इंट नंबर और फ्लोट नंबर, ये चीजें हैं। इसके बाद नंबर इक्वल टू ए, कॉस्ट इक्वल टू बी और ब्रैकेट बंद। इसी प्रकार वाइड आइटम पुट डाटा, कॉस्ट इक्वल टू नंबर, नंबर से आउट इक्वल टू कॉस्ट और कॉस्ट नंबर। ये हमारा क्या आ गया, आउटसाइड दी फंक्शन डिफाइन हो गया। यहाँ तक हमने सीखा कि फंक्शन इनसाइड
डिक्लेयर हो जाए और डिफाइन हो जाए तो वो फंक्शन होता है फंक्शन विद इन द क्लास। अगर हम फंक्शन को डिफाइन डिक्लेयर डिक्लेयर कर दे और डिफाइन ना करें तो वो होता है फंक्शन आउटसाइड द क्लास। ये दो चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर बार आता है 8 5 नंबर का। नेस्टेड ऑफ फंक्शन और नेस्टिंग ऑफ द फंक्शन, इसका मतलब क्या है? इससे हमने बात की है कि मेंबर फंक्शन कैन बी एक्सेस्ड बाय इट्स नेम इनसाइड द अनदर प्रोग्राम ऑफ सेम क्लास और नेस्टेड फंक्शन। का मतलब ये है कि एक फंक्शन है उसको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं, लेकिन सेम क्लास के मेंबर उस चीज को भी अपने फंक्शन में यूज कर सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। क्लास ऐड पब्लिक वाइड गेट डाटा आ गया यहाँ से। इसके बाद पब्लिक वाइड गेट डाटा के बाद वाइड डिस्प्ले है। वाइड ऐड गेट डाटा ये फंक्शन डिफाइंड आउटसाइड द क्लास हो गया। अंदर डिफाइन नहीं किया, बाहर किया। एंटर एक्स एंटर वाई सी इन एक्स इन वाई। एक्स की वैल्यू मैंने एंटर की, कंप्यूटर ने उसकी वैल्यू ली, उसको क्या कर दिया? डिस्प्ले। वाइड ऐड डिस्प्ले, अब ये देख लीजिए। वाइड डिस्प्ले ऐड वाइड ऐड डिस्प्ले फंक्शन डिफाइंड आउटसाइड द क्लास जेड का वैल्यू इंट मेन। ऐड का एक ऑब्जेक्ट क्लास ऐड है। इन गेट डाटा और डिस्प्ले डाटा को हम एक्सेस नहीं कर सकते, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम एक्सेस करेंगे। तो इसलिए हमने ऐड का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट डॉट गेट, गेट क्या करेगा? एक्स और वाई वाई की वैल्यू को गेट करेगा। ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले क्या करेगा? जेड की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। तो ये है फंक्शन विद इन द क्लास। इसी के साथ हमारा चैप्टर आज का समाप्त होता है। और अगर किसी को कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप करें। धन्यवाद। थैंक यू।